ये कहता हूं कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। जहां कविता आपके दिल के द्वार पर दस्तक दे उसे तालियों में तब्दील कीजिएगा, क्योंकि शब्द बहुत बड़ी ताकत है। जैसा बाबूजी ने कहा, कितने कलाकार, कितनी फिल्में, लेकिन कविता का छींटा जो माँ सरस्वती हम पर लगा देती है वो किसी के पास नहीं है। उसकी झलक मैं आप तक पहुंचाता हूं और आपकी मोहब्बत चाहता हूं। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते। कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। 4 पंक्तियां आपको भेंट करता हूं और मंच का बहुत ध्यान चाहूंगा। शंभू, हेमंत, मेरे सभी छोटे भाइयों का। बाबूजी ये पहली बार सुना रहा हूं, 3 दिन पहले मैंने लिखी, एक कार्यक्रम में फरीदाबाद में जिस दिन लिखी थी सुनाई, बहुत लोगों के मन तक पहुंची। आज नमन जी आपके इस यज्ञ को आहूत करता हूं और बहुत ध्यान चाहूंगा। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। हाथ खोलकर बैठिएगा। मैंने कहा कि मैं कीमती पंक्ति सुना रहा हूं तो आपका अधिक समर्थन चाहिए। सुमित, आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। परकोटा मतलब बाउंड्री। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। 3 मुक्तक सुनाता हूं उस काव्यधारा के नाम जिसके नाम याद समारोह है। और मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं 10 बार अमेरिका में कविताएं सुना कर आया हूं। इसमें माइक के बहुत नजदीक आना पड़ रहा है, थोड़ा सा ऐसा कर ले जो आवाज भी। 42 शहरों में मैं वहां गया और ये बिल्कुल हृदय की मेरी बात है। जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें यहाँ की कमियां दिखाई देती हैं, और जब विदेश में चले जाते हैं दूसरे देश में, तब समझ में आता है कि हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश, हमारे जैसी मिसाल धरती पर कोई देश नहीं। 183 देशों में कोई दूसरा हिंदुस्तान नहीं है। ऐसे उत्सव कहीं नहीं मनते, ऐसी संस्कृति की बातें कहीं नहीं होती। तब मैं 3 छंद सुनाता हूं और काव्य पाठ का समापन करता हूं। पुलवामा में अटैक हुआ, हमारा एक सैनिक पर खच्चे उड़ गए उसके। 82 वर्ष की उसकी दादी, उसका इंटरव्यू लेने अखबार के लोग चले गए। 82 वर्ष की उम्र में इकलौता पोता चला गया। माताजी, अम्मा जी, कष्ट नहीं होता क्या? 2 पंक्तियां उन्होंने कहीं जो इस देश में ही कही जा सकती हैं, किसी दूसरे देश में संभव नहीं है। अखबार ने अपने मुख पृष्ठ पर छापी, मैं आपके दिलों पर छापना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। यह है हिंदुस्तान। मैं 3 छंद सुनाकर विराम करूंगा, सुनिएगा और मोहब्बत के साथ सुनिएगा। देश की मिट्टी को प्रणाम करते हुए सुनिएगा। ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान। ऐसा दृश्य धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। चले जाइए सीकर, चले जाइए झुंझुनू, नमन जी, हर घर का एक बेटा सरहद पर बंदूक लेकर खड़ा है। और आप तो जानते हैं, और ये कहा जाता है या तो जननी पूत जन कह दाता कह सूर, वरना जननी बांझ रहे व्यर्थ गवा मत नूर। है संभव है किसी देश में? हे मां, या तो ऐसा बेटा जन
जो तेरी रक्षा के लिए सीमा पर बंदूक लेकर खड़ा हो सके, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, वरना तो तेरा बांझ रह जाना ही बेहतर है। तब कहना चाहता हूं, ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान हैं। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। मैं जब तक सारे नहीं बजाएंगे यही पढ़ता रहूंगा और रिद्म में, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। और दोस्तों, अगले तर्क से सहमत हो तो पूरे सदन का मिलकर समर्थन उठे, वरना खामोश रहिएगा। मैं अपने दिल का एक हिस्सा आपके सम्मुख निकालकर प्रस्तुत कर रहा हूं कि व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी, किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान। और जब अटैक हुआ कहीं पुलवामा का, कहीं करगिल का, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, ये सब मेरे मित्र जानते हैं। बाबूजी, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, गायत्री देवी, उसका पति शहीद हुआ। जब उसका शव आया लौटकर गांव में, तो उसने अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर, जिन वस्त्रों में पति को जयमाला पहनाई थी, जिद करके वही कपड़े पहने। घर वालों ने समझाया कि हमारे यहाँ महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती, तो उसने कहा कि पति देश के लिए जान देकर आया है, तो मैं उसे अपने कंधों पर लेकर वहां तक जाऊंगी, वहां तक जाऊंगी। मैंने डबडबाई आंखों से 8 पंक्तियां लिखी थी, आपके इस यज्ञ को आहूत करता हूं। क्या है हिंदुस्तान? क्या है हिंदुस्तान की धड़कन? क्या है हिंदुस्तान की स्त्री? सुनिएगा। सैनिक की पत्नी पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। ओ पत्नी ये बोली कोई, ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर्जर हो गया। आहट अगली संभालिएगा। ओ पत्नी ये बोली कोई, ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर्जर हो गया। मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं। और अंतिम छंद, और आपने काव्य पाठ का विराम करता हूं। इस छंदे पर बाबूजी आदित्य जी मेरे गुरु थे, मैंने बहुत सीखा उनसे, उनकी शैली का अनुकरण भी किया। नमन जी, ये सच है मेरी जिंदगी का कि उन्होंने मेरा माथा चूम लिया था। उन्होंने कहा कि प्रवीण, केवल छंद मात्राओं का खेल नहीं है, इसमें जो यति गति और भाव आया है, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। गुरु जी को याद करते हुए अंतिम पंक्तियां आपके बीच प्रस्तुत करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सारथी परिवार को, नमन जी को, तिल जी को, और आप सबको। हिंदुस्तान पर गर्व कीजिएगा, हिंदुस्तान की स्त्री पर गर्व कीजिएगा। ये दोनों हमारी बेटियां बैठी हैं, इन दोनों को भेंट करता हूं, दोनों को भेंट करता हूं। सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, मैं बहुत जोश से सुना रहा हूं, बहुत जोश से आपका समर्थन चाहता हूं। ओ सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। एक एक पंक्ति को महसूस कीजिएगा। सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर, जरा हाथ उठाकर बजा दीजिए,
तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया। हमारे यहां कहते हैं कि मैंने तो वार फेर कर दी। तो ये नहीं कह रही मेरे पति की शहादत हो गई, वो ये कह रही है कि मैंने इस देश के लिए अपने पति को ही वार फेर कर दी। ओ पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। और अंतिम पंक्ति विदा चाहता हूं बहुत आपके समर्थन आशीर्वाद के साथ। ओ पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। 10-20 कायरों को, एक बार हाथ उठा दीजिए, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर